क्योंकि सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਈ ਗਈ डिपार्टमेंट का जो सरकार की तरफ से कि वीडीसी मेंबर एज ए वॉलंटियर बेसिस ऊपर लोग वेपन उठाए कल उस वेले सर पे दी या तनखाही दी या हॉनरेरियम दी नहीं सर क्योंकि हालात ही ने सारे को जरा इन्ने वध रहे सर के अपनी जिंद बचाना बहुत मुश्किल ही मसला है सर जो वीडीसी की लीड करने से सब सिविलियन हो गए एज ए वॉलंटियर बेसिस ऊपर सारे लोग गन्ना लेती हैं सर लेकिन सरकार की तरफ से एक पुलिस का बंदा जरा है कि उस जो अपॉइंट किया एज ए एसपीओ डेजिग्नेटेड उसका अगर एसपीओ आई है ताकि वो उसे लीड करे और शाना बिशाना पुलिस करने भी और लोग करने भी और पब्लिक करने भी अपना गांव करने भी वो चले सर हमने ये दिता जनता हो उस टाइम सर 1995 में 1500 रुपया शुरू किया सरकार ने तो सर आस्ता वो सैलरी 2004 से 2006 से इंक्रीज होती गई एसपीओ अपनी ड्यूटी बाखूबी करते रहे मेंबर भी लोग हैं उन्हें भी अपना काम किया ग्राम का और 3000 रुपया भी हुई 6000 रुपया भी हुई और खासकर बड़ी मुबारक की गाली ही के सोने सर 3000 रुपया में करिए 6000 की प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के एसपीओ की बहुत बड़ा अधिकार 2016 तोहफा दिता और 2022 के चले सर भीडी स्कीम आई तो ये बड़ी अफसोस की गल सारी इतने आती है कि जो लोग सिपाही एसपीओ लोग एक यूनिफॉर्म वाली है सर हर डिस्ट्रिक्ट हर जिले हर पुलिस स्टेशन हर पुलिस पोस्ट सर अपना ड्यूटियां दिखाते हैं सर तो उन्हीं डाउन किया गया सर 2022 3 दिसंबर की सर उन्हीं डाउन किया गया पुलिस महकमा द्वारा कार्ड जनता के सारे एसपीओ अपने अपने कंसर्न वीडीसी बल्कि न्यू ने वीडीजी चले जान ते उत्ते जाइए अपनी जी और सैलरी खाली डाउन करने का मतलब नहीं है सर कि सैलरी यही है कि जगह मेरी एसपीओ है जगह बतौर 1995 वाली स्कीम से लगे उनकी सैलरी सर इनक्रीज उनकी सैलरी बढ़ाने का बजाय उनकी सैलरी डिक्रीज करके उन्हें 4500 पर 20-15 साल के जितनी सर्विस हुई सर तो उन्हें गवर्नमेंट तरफ से सर ये भी स्कीम बाखूबी सर आप भी जानते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सांबा में हम अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के बीडीसी एसपीओ जहाँ पर इकट्ठे हुए डिस्ट्रिक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू से और सांबा से जहाँ पर जितने भी हम बीडीसी एसपीओ इस मसले को लेकर जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हमारे यहाँ पर एक मीटिंग हुई जहाँ पर श्री बीजेपी के सीनियर लीडर श्री काबला सिंह जी रियासी से जहाँ पर आए हुए थे और माननीय अपने ये एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पीआरओ यहाँ पर बैठे हुए थे और हमारा मसला ये पिछले लगभग 1 साल से जम्मू कश्मीर सरकार ने हमारा मसला जो हमें जहाँ लटका कर रखा हुआ है सर कि हम बतौर बीडीसी एसपीओ 1995 की जो एक स्कीम थी बीडीसी 1995 में एक स्कीम बनी सर जम्मू कश्मीर में तो उसमें हमें बतौर एसपीओ एंगेज किया गया तो एसपीओ के तौर पर हमने लगभग 20 या 25 साल लगभग हमने अपनी ड्यूटियाँ दी अपनी सेवाएँ दी यहाँ पर और उन सेवाओं को हमने कंटिन्यू अपने 2022 में लास्ट दिसंबर तक हम उसको कंटिन्यू रखते रहे और उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक वीडीजी स्कीम लगाई सर जो कि वीडीजी स्कीम थी मेंबरों के लिए उनको हॉनरेरियम नहीं मिलता था और उसको उसमें सैलरी का प्रावधान रखा गया उनके लिए लगभग 4000 सर लेकिन हमारी सैलरी थी जो एसपीओ की सैलरी सर वो लगभग 18000 से कम कर उसको डिक्रीज करके 4500 रुपये रख दिया सर ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया सर क्योंकि 18000 से 4500 पर हमारा गुजारा हम कैसे उसको सर्वाइव कर पाएंगे ये हमारा एक यहाँ पर मीटिंग का ये था कि और इसकी अप्रोच सर हमने हानेबल हाई कोर्ट में भी की और यूटी प्रशासन ने सिंगल बेंच का एक फैसला आया सर तो माननीय सिंगल बेंच का एक फैसला कामने फैसला आया उसमें एसपीओ का स्टेटस जो था सर वो प्रोटेक्ट रहा 18000 ही इनको मिलेगी और वीडीसी जो मेंबर थे अब वो वीडीसी मेंबर बन गए हैं तो उसमें उनको 4000 उनमें रखा गया था वो उनको मिल रहा है सर लेकिन हमारी सैलरी आज तक विदाउट सैलरी हम 1 साल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल की बात है सर और यहाँ की जो यूटी प्रशासन है सर इन्होंने सिंगल बेंच को चैलेंज किया सर डिवीज़न बेंच में ले गए और हमारी यही डिमांड है यूटी प्रशासन से माननीय एलजी महोदय से सर कि ये डिवीज़न बेंच में लेकर आप किसके खिलाफ जा रहे हो सर हम वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं अपनी ज़ुबानी दी है अपना टाइम दिया है सर हमने रक्षा की है अपने गांव की अपने इलाके की इस डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की सर तो हमारे साथ सर ये बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है तो इस के बारे में हमारे यहाँ हम सब इकट्ठे हुए और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री कश्मीरा सिंह जी थे और पीआरओ यहाँ आए थे ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे
उनके ये पीजी जहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने हम अपनी बात हमने उनके समक्ष रखी और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो बात है, आपका जो मुद्दा है बिल्कुल जेन्युइन है, ये हम सेंटर तक भी लेकर जाएंगे और स्टेट तक गवर्नमेंट को भी इनके इस मसले को हम हल करेंगे सर। आपकी जो मुख्य डिमांड है क्या है? मुख्य डिमांड सर ये है कि हम बतौर एसपीओ हैं और एसपीओ के हमारा जो स्टेटस जो माननीय हाई कोर्ट ने भी हमें जजमेंट अपनी दिया है कि ये एसपीओ ही रहेंगे और इनकी सैलरी 18,000 ही रहेगी, तो 18,000 से कम नहीं होगी। और इसी बात के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी डिमांड यही है यूटी प्रशासन से कि हमारी सैलरी 18,000 वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए, ताकि हमारा परिवार, ताकि हम गुजारा कर सकें। इसी सैलरी पर हमने लोन लिए थे सर, वो सैलरी अगर हमारी बंद कर गई तो वो लोन कौन देगा सर? तो हम बहुत मुश्किल में सर। हमारी यही डिमांड है यूटी प्रशासन से कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। जिस तरह आपने वीडीजी मेंबर को भी दी, वो मोस्ट वेलकम है उसका भी, लेकिन एसपीओ की सैलरी भी दो। आप सबके साथ अगर उनको दे रहे हो तो एसपीओ को देने में क्या परेशानी है? इसी डिपार्टमेंट में हमने ये अपनी ड्यूटी दी है सर। तो बतौर ये एक हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमारी यही डिमांड है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सर। कितनी देर से आपको सैलरी? ये लगभग सर ये 1 साल से ऊपर 13 महीने हो गए सर, विदाउट सैलरी एसपीओ अपना गुजारा कर रहे हैं सर। तो ये ड्यूटी प्रशासन के ये सोचना चाहिए सर कि इसमें सब डिप्रेशन का शिकार हुए हैं एसपीओ जिन्होंने अपनी सेवा दी है। तो ये हमारी मुख्य तौर पर यही डिमांड है कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए और ये ड्यूटी प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि अगर आप मेंबरों को दे रहे हो तो मेंबर हमारे भाई हैं, उनको भी दीजिए। लेकिन एसपीओ ने कौन सा गुनाह किया है सर? तो इसलिए एसपीओ की सैलरी भी जल्द से जल्द रिलीज की जाए और माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला, सिंगल बेंच का जो फैसला आया, उसको इंप्लीमेंट किया जाए और ये डिवीजन बेंच को इसको विदड्रा किया जाए सर। हमारी यही डिमांड है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।